नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं या चर्चा किए गए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका उनका इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इंटरटेनमेंट समझ के आप इसे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी फिफ्टी का हाल। तो निफ्टी फिफ्टी में देखिएगा कि आज सेलिंग था। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हो कि लगातार सेलिंग के साथ अब लगभग एक जो क्या बोलते हैं उसको, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट जोन पे आके रुक गया है 24,000 के आसपास। यहाँ पे देखते हैं अगर इसको तोड़ता है तो फिर यहाँ से नीचे बढ़ने की संभावना है। तो आप यदि देखिए ओवरऑल देखिएगा मार्केट को, तो यहाँ पे आज हैवी सेलिंग किया गया था। यहाँ पे देखिए फाइनेंस की कंपनियां, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, तो जितनी भी निफ्टी की बड़ी दिग्गज कंपनियां थी हर किसी में सेल ऑफ आने के कारण आज आप देखिए निफ्टी फिफ्टी 211 अंक नीचे गिर के बंद हुआ है। तो एक्चुअली में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को हम लोग इग्नोर कर रहे थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने देश के शेर हैं, वो आप धीरे धीरे पता चल रहा है कि आपका मार्केट कहीं ना कहीं यूएसए से इन्फ्लुएंस है। आप यदि आप यहाँ पे 180 रुपये का किसी और देश के साथ व्यापार करते हैं, उस क्वालिटी ऑफ बिजनेस का जो है ना अगर बात करते हैं, तो 180 का आप किसी मान लीजिए यूएई इसके साथ बिजनेस करते हैं और वही वैल्यू जो है अमेरिका में 360 के आसपास आपको मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जो बिजनेस है वो अमेरिका में बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर काफ़ी मजबूत है। ये सब बातें तो कहने वाली बात है। तो आपको समझना चाहिए कि आप यूएसए से कभी भी अलग नहीं रह के तरक्की कर सकते हैं। यूएसए के साथ अलग रह के तरक्की करने का कोशिश किया यमन, आज वो उसका ये हाल है। तो किसी भी देश का को अमेरिका के साथ दुश्मनी करने में एक बार सोचना पड़ेगा। दुश्मनी किया था यमन, दुश्मनी किया था इराक, दुश्मनी किया था अफगानिस्तान। तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं, तो इन लोग ये सब देश किस तरह से गर्द की तरफ जा रहे हैं। और वहीं यूएसए के साथ जो दोस्ती किया था जापान, कोरिया और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे दोस्त, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो एक्चुअली में आपको मानो ना या न मानो, अमेरिका इस देश के लिए या फिर इस वर्ल्ड के लिए एक दरोगा की तरह है। अगर वो जैसा बोलेगा वैसा वो करना होगा। उसके अलावा अगर आप कीजिएगा तो घाटा आपका ही होगा, जितना जितना दिन भी आप ट्रेड कीजिएगा। तो एक्चुअली मेन अभी जो फोकस है वो, आज एक खबर आई थी कि इंडिया जो है अपना इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन पे 0% कर लेगा। ठीक है, और उसको उसको बढ़ा के 31 दिसंबर तक कर लिया कि 31 दिसंबर तक जीरो टैक्स के साथ कॉटन को, जो रॉ कॉटन है, इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि रॉ कॉटन आता कहाँ से। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, यूनाइटेड स्टेट एंड अफ्रीका से हमारे देश को रॉ कॉटन इंपोर्ट होता है। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि आप वहाँ से तो मंगा रहे हैं 0% टैक्स पे, लेकिन कोई टैक्स नहीं है, लेकिन यहाँ से सामान जाएगा तो 60% 70% का टैरिफ देके। तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से देखिए तो हम लोग धीरे धीरे अमेरिका के सामने से झुकते ही जा रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा कि इंडियन स्टॉक्स जो हैं या फिर इंडियन बिजनेस जो हैं, जो यूएसए के टैरिफ से इम्पैक्ट हो रहे हैं, उसका एक असेसमेंट किया जाएगा थोड़े दिनों में। अगर उसका असेसमेंट से मान लीजिए इसको 2,000 करोड़ का अगर हमको नुकसान हो रहा है, और वहीं पे अगर हम रसिया से ऑयल खरीदते हैं, वहाँ पे हमारा प्रॉफिट अगर सिर्फ 1,500 करोड़ के आसपास हुआ या फिर 1,000 करोड़ के आसपास हुआ, तो एक तरह से हमारे हमारे को ये घाटा ही लगेगा। और यही जो कॉस्ट एनालिसिस है, इसको करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अभी चाह रही है कि कॉस्ट एनालिसिस कर ले। तो हो ना हो 1-2 दिनों के बाद या फिर 1-2 महीने के बाद, आप समझिए 1 दिन नहीं, 1-2 महीने के बाद हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि हम जो है यूएसए के साथ जाएंगे
और उनका तो फिर उसके बाद क्या होगा, टैरिफ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इंडिया का कम होने लगेगा। तो अभी एक चीज़ आपको गौर करने वाली बात है कि अगर अभी टैरिफ से जितने भी रिलेटेड बिजनेस हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण उसका स्टॉक प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर वो अपना बेस बना लें, मतलब उसका बेस आ जाए, उस स्टॉक का बेस आ जाए। बेस क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक बेस होता है। वो यहाँ पे देखिए, एक रेजिस्टेंस होगा, एक बेस होगा, कि जहाँ के बाद स्टॉक का प्राइस जो है नीचे की तरफ नहीं मूव करे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ है। तो एक बार बेस बन जाएगा तो वहाँ से आपको खरीदारी करने की कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से सेक्टर में जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ के कारण सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट ये कह दे कि टैरिफ को डील देने के लिए हम जो है नेगोशिएशन शुरू कर दिए हैं। तो ये अब तो भविष्य में आने वाले समय ही बताएगा कि कौन कितना करेगा इस देश के लिए। तो फाइनली आपको ये सब समझना होगा कि हम अगले वीडियो में आपको ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे देश के जितने भी स्टॉक्स हैं उसका यूएसए के जो टैरिफ लगा हुआ है उसका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम वीडियो को बनाएंगे और कुछ स्टॉक्स भी छांट लेंगे उसी से, जिससे कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अच्छी सहूलियत मिलेगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।